अगर हम बात करें जस्ट सिंपली अबाउट नाउन्स, तो नाउन्स भी एक काइंड ऑफ अ वर्ड ओनली है, जैसे वर्ब भी एक वर्ड है, बट द रोल दैट दे प्ले इन अ सेंटेंस gives them their their name. They get their name from the work or the thing that they do. जैसे वर्ब होता है, वर्ब का काम क्या होता है? एक्शन, वो वर्ब होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? वो किसी नाउन को एम्पलीफाई करता है, किसी फीचर को एम्पलीफाई करता है, तो एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से नाउन्स का भी एक स्पेसिफिक रोल है। तो अभी हम नाउन को और डीपर जानेंगे कि नाउन्स हैं क्या, कितने तरह तरह के नाउन्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐड करूंगा, बिकॉज नाउन्स, दिस बीइंग द बेसिक कोर्स, we are touching upon the basics, the very roots of that particular topic. And as the course grows further, as the course evolves more, we will be adding much detail into the things, because each and every part of speech or each and every section of the English grammar requires in-depth and detailed analysis. So as very rightfully we have named this course as Basics of English, it will cover the basics, the fundamentals. All right, once we are done with the fundamentals, the degree of the course will rise. पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर धीरे से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साथ सारी चीजें प्लेट में नहीं रख सकते, स्टेडीली हम ग्रो करेंगे। ऑलराइट, तो अभी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, क्योंकि देखिए रूट्स अगर स्ट्रांग है, अगर आपके रूट्स स्ट्रांग है, बेसिक्स स्ट्रांग है, देन यू कैन बिल्ड एन नंबर ऑफ फ्लोर्स ऑन इट। कितना भी बड़ा आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी फाउंडेशंस, आपकी बेसिक्स करेक्ट होनी चाहिए। तो मैं ये बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं यहां पर दैट फोकस मोर ऑन बेसिक्स रादर देन गोइंग फर्दर, जंपिंग अहेड, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए वी वांट एवरीवन ऑफ यू ऑल दैट कि आप बेसिक्स क्लियर रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अवर बेसिक्स आर नॉट राइट, वी यूज डिफरेंट वर्ड्स एट डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट मीनिंग्स, तो उसका पूरा मतलब खत्म हो जाता है, द कंप्लीट एसेंस ऑफ द वर्ड डाइज देयर इन। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा इस तरह समझेंगे। अभी मैं एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं आपके साथ, फिर वी विल गो इनटू इट। ऑलराइट, वो किस तरीके से चलता है उसको फिर हम लोग आगे करते रहेंगे, ठीक है? बस जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज एक बार थम्स अप या फिर से समथिंग इन द मैसेज बॉक्स। आपको मेरा ओके, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज व्हाट इज अ नाउन। नाउन होता क्या है? It's a very integral part, the first starting point for the part of speech. What noun is actually, क्या होता है उसको एक तरह देखते हैं हम। Alright, so anything that you can actually name, whatever thing that you can name. For example, if I say this is a mobile phone, mobile, if for anything that I give a name to is called a noun. और अगर इसको इंग्लिश में थोड़ा सा वो बोलूंगा, nouns are words that identify or name people, places or things. All right, ये nouns can actually function subject की तरह बनता है, subject, like my mobile phone, this is my mobile phone. So my mobile phone becomes a subject. All right, they can function as subject or only as an object of verb, ठीक है ना? जैसा कि मैंने आपको बोला अभी क्या ना, अभी there are 8 parts of speeches. Similarly, there are 8 types of nouns depending on the kind of work and their use in the grammar, in the English grammar. Right? So anything that you can name a tree, a city, a clothing, TV, television,
Tube light, bulb, bed, table, chair, anything and everything that you can name is called a noun. हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हैं उसे नाउन बोलते हैं. ओके, नाउ गोइंग अहेड, अभी व्हाट आई सेड वाज देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ यूसेज. उनका क्या काम है, क्या रोल है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, उसको अभी समझते हैं नेक्स्ट उसमें मोशन में. अब नाउन्स को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो देयर आर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो देयर आर कॉमन नाउन्स, देन देयर आर प्रॉपर नाउन्स. ऑलराइट, कॉमन नाउन्स आर those nouns which are commonly used, very suggestive by the name, common nouns. If I say this is a mobile phone, I hope I'm visible over there, this is a mobile phone. So mobile phone is a common noun. Mobile, everyone carries a mobile, so it's a common noun. This is my house, so this is my house. House is a common noun, but because I'm saying this is my house, it becomes a proper noun. Okay, अभी 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 हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं जो अभी हम मेंशन करते हैं. My book is on the table. मेरी बुक टेबल पर रखी है, ठीक है ना. बुक कोई भी हो सकती है, टेबल कोई भी हो सकती है. बुक कैन बी एनी बुक, टेबल कैन बी एनी काइंड ऑफ अ टेबल. Tamika went to school early this morning. School can be any school. I didn't name any kind of a school over here, all right. However, we said that anything that you can name or give a name to is called a noun. So school is a noun, fair enough, but I have not given the name of the school here. So school becomes a common noun. It is a noun but differentiated into a common noun. अभी इसको थोड़ा चेंज करते हैं. प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर किसी चीज का प्रॉपर एक नाम दे रहे हैं, जैसे कि आई एम मैं अगर बोलूं व्हाट्स माय जेंडर, आई एम अ मेल पर्सन, आई एम अ मेल, ऑलराइट. बट इफ आई से आई एम निखिल, माय नेम इज निखिल, आई बिकम अ प्रॉपर नाउन. मेरा नाम प्रॉपर हो गया ना. नाउ आई एम बीइंग गिवन एन आइडेंटिटी. इफ आई वर अ रैंडम पर्सन गोइंग आउट, आई वुड हैव बीन कॉल्ड बाय that guy, or some guy is going out. I saw somebody on the road, I saw somebody driving a bike, all right. So that somebody common hai, but if I know that person, then I will say, I saw Nikhil, he was driving a bike, I saw Nikhil, he was talking to somebody. So that person is being given a noun that becomes a proper noun, all right. Just for example, जब भी मैंने क्या बोला, my book is on the table, all right. Book common, table common. Now if I give that book a definition, my book Long Walk to Freedom is on the table. So now what, I have given an identity to that particular book. उसका नाम है Long Walk to Freedom. My book Long Walk to Freedom is on the table. Alright. So अभी क्या हुआ, वो पर्टिकुलर बुक जो थी उसका नाम आ गया. अब उसका वो नाम है, वो कोई बुक नहीं है, उस बुक का नाम है Long Walk to Freedom. It's not just any other book. The name, the book has a name in it, Long Walk to Freedom. Now what, this becomes a proper noun. For example, anyone, I say students, there are number of students, I'm teaching to students, I'm interacting with the students. Students is a common noun. Now if I say if I use a name, I say Prachi, I'm interacting with Prachi, one of our student. So I've given that particular student a name that is a proper noun. Similarly, in an earlier example for common noun, we had said that Tamika went to school this morning. I didn't give a name to that particular school or educational institution. Now give it a little bit of twist, adding more identity to it. Tamika goes to Pune University. So that school now has a name, that educational institution has a name, which is Pune University. So now this becomes a proper noun because I have given a name to it. So this is a proper noun, right? So common nouns are what? They are everything and anything under the sun which we can give a name to. These are common nouns. Okay. Now once we add some identity, some name or some specifics to those common nouns, then they become proper noun. Fair enough.
And now, if you are seeing this and if you are following the module properly, then there are exercises after every chapter, every topic on the concerned area. So I would request you all to please go back to the exercises and practice them every day, because we want you to put in that effort that is required. All right, it's not just like that you have come to a particular class, you attend the class physically, but you're not there in the class mentally. So what I would request all of you to attend these classes earnestly, go back to the module, do the practice exercises, and if you find any kind of a confusion, there are discussion forums over there. Put up your doubts, put up your queries. We will be more than happy to address those queries, those doubts, and those problems that you might be having, because we are here to help you learn better English. Please remember this, we are here to help you learn better English. All right, going ahead, then there are, see, we have done common nouns, we have done proper nouns. These are the two nouns that are covered. Now then there are singular nouns and plural nouns. As the name suggests, it's very suggestive. Singular nouns are those nouns for a person, for a place, all right, or a thing. Singular is anything that has only one unit in it. Okay, if I say my book, this is my book, or I say this is my mobile. Singular, one unit, this is my mobile. All right, if I say these are my mobile phones, I carry two mobiles with myself, then what am I doing? I'm adding extra unit to that one entity which is called mobile phone. All right, so this becomes plural noun. All right, take for example, my pencil is broken, or rather my pen is broken. We all have this habit, you know. हम लोग जब स्कूल में थे तो कई बार लिखा करते थे, तो you know, putting in an extra effort or rather an extra pressure on the tip of the, you know, the pencil, and then what happened was that जो उसका टिप होता था ना पेंसिल का, वो टूट जाता था. तो क्या वो पेंसिल टूट गई? तो my pencil is broken. All right, सिंगुलर पेंसिल थी, और फिर हम दूसरे से बोलते थे प्लीज मैं बोरो पेंसिल फ्रॉम यू. और कभी कभी एग्जाम में जब वी यूज्ड टू गो, you know, the ink or rather the pen didn't work for some reasons, it happens कि pen चल नहीं रहा है, तो please may I borrow a pen from you. All right, a pen. We never say please may I borrow pens from you, please may I borrow pencils from you, please may I borrow papers from you. All right, we always say one unit of that. Okay, so that one unit of noun is called a singular noun. Okay, next, going adding more unit into it, it becomes plural. एक से भले दो, it becomes plural. My pencils are broken, my papers are scattered all around the floor. Okay, they are not one papers, there are more than one papers. So papers, adding an s to the existing name of the object makes it plural. However, there are rules of things that we can actually convert to plural. Those are all mentioned in the module itself. You can go there and practice it, because they are not that difficult to understand, which I would request that you do it first. Have any doubt, come back to us, we'll be more than happy to help you. All right, so my pencils का plural क्या होता है? पेंसिल है तो पेंसिल्स प्लूरल ऑफ पेंसिल हो गया, एक एडेड एस लगाया हमने वहां पर, तो वो प्लूरल हो गया. पेपर पेपर्स हो गया. राइट, सिमिलरली कुछ रूल्स होते हैं, जैसे टोमेटो टमाटर, उसका प्लूरल अगर मैं बनाना हो तो इनमें भी कुछ रूल्स होते हैं, जहां पर आपके वावल्स मोस्ट केसेस में क्या होता है ना, अगर वावल से एंड हो रहा कोई चीज, जैसे टोमेटो है वावल से एंड हो रहा ना, ए ई आई ओ यू. लास्ट सेशन में हमने यही कवर किया था, हमने वावल्स कवर किए थे, हमने कॉन्सोनेंट्स कवर किए थे, हमने वर्ड फॉर्मेशंस कवर किया था. तो वहां पर क्या होता है, एक रूल होता है, देयर इज वन रूल, एनी not for all but for majority of the cases wherein if it ends with an o, we replace that o and add es into it, then it becomes plural. All right, say tomato,
it's ending with a vowel O. Now what we have done, we'll replace that O, add an E and S in the end. So the plural of tomato becomes tomatoes, because there are certain rules which are discussed, which we will discuss accordingly once you start doing the module. Come up with the doubts, we'll be more than happy to help. Similarly, potato, ending with an O, replace that O, add an ES into it, becomes potatoes. Hero of a movie, hero, singular, ending with an vowel O, replace that O, put an ES, become heroes. Similarly, you can convert a lot of singular nouns to plural by adding an S or an ES depending on what kind of an ending they have. All right. So now that singular nouns and plural nouns are clear. अभी हम next आगे चलते हैं. Possessive noun. Possessive nouns क्या है? पता होगा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं. Possessive noun है जहां पर ownership की बात करते हैं. We talk about ownership. If this is in my hand, I will say this is my mobile phone. I'm using this as a prop today. Okay, this is my mobile phone. Now what? If somebody in my absence would have been in my session, who would have picked up the mobile phone and say, whose mobile phone is this? He's asking a question. Whose mobile phone is this? Then somebody in the room who would be knowing that this is Nikhil's mobile phone. Okay, Nikhil's. So what? How we change? See the degree change. How the degree changes? कैसे change हो रहा है? Possessive noun. एक simple noun को कैसे possessive हमने convert कर दिया? Nikhil. This is Nikhil mobile. Doesn't sound good, right? We add an apostrophe and an S at the end of Nikhil. L के end में हमने एक apostrophe और S put up किया. वो उसकी ownership शो करता है. Nikhil's mobile phone. Nikhil's mobile phone. All right. Nikhil's mobile phone. Showing the ownership that this particular entity or on an object belongs to Nikhil. This is Nikhil's mobile phone. It could be anyone's mobile phone. We are giving an entity to a random individuals. Anyone's mobile phone. O-N-E with an apostrophe. Anyone's. Give that there is an ownership. इसकी ownership है किसी ना किसी के पास. किसी का mobile phone होगा. Okay. अभी जैसे बॉयज है, बास्केटबॉल टीम है ना, तो बास्केटबॉल टीम में टीम ऑफ प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर्स है, बॉयज बास्केटबॉल टीम. तो यहाँ पे बॉयज बिकॉज ऑलरेडी प्लूरल में है, तो उसके एंड में हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो शो द ओनरशिप. द बॉयज बास्केटबॉल टीम इज वॉकिंग डाउन द हॉल. राइट. अभी हम ये तो वहां पे बात आई व्हेन द एंटिटी इन इटसेल्फ इज प्लूरल, तो उसमें वी पुट एन apostrophe at the end of the word, okay, to show the ownership, to show the possession. Now if it were a singular person, sister, I borrowed my sister's shirt. Sister apostrophe and s. तो अभी क्या हुआ, मैंने मेरे बहन की शर्ट, इसको सर समझे, बॉयज की बास्केटबॉल टीम हो गया, मेरे सिस्टर की शर्ट हो गया. ऑलराइट. सिस्टर बिकॉज सिस्टर इन इटसेल्फ इज सिंगुलर, सो वी विल पुट एन अपॉस्ट्रोफी एंड देन एन एडेड एस टू शो द पोजेशन और द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर शर्ट, टेलिंग दैट दिस पर्टिकुलर शर्ट बिलोंग्स टू माय सिस्टर. पोजेशन, possessive is to my sister. Similarly for boys, because it's already plural, we add an apostrophe at the end of it because it's in plural. Okay, so this is called possessive nouns. अब nouns तो nouns कितने सारे nouns? Like I said, there are nouns are further divided into 8 types of nouns. Okay, अभी concrete and abstract nouns क्या होते हैं? Concrete क्या होता है? आप just imagine what is a concrete thing like we use in our day-to-day life. Give me some concrete evidence. Okay, an evidence that cannot be challenged is a concrete thing. Right? I say, like I say,
I get my choice of shoes or my choice of goggles, I will not do that, I will not do this, okay, I will not do that, I will not sit properly, not sit quietly until I get my hands, because I am now specifying concrete and saying, giving it a concrete evidence that I want this, otherwise I will not do that. Okay, concrete noun क्या होता है ना, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, एक hypothetical is never an hypothetical thing. Concrete noun is a thing which you can actually see in front of you. Like I say, if I dream, you cannot touch dream. Okay, I dream of becoming so and so. Okay, dream is a noun. Okay, dreaming is a noun. Dream is a noun, but you cannot actually touch it. But if for something, if you are able to touch and feel, is called a concrete noun. Something concrete. जैसे अभी बहुत सारा आप लोग टीवी देखते होंगे तो वहां पर बहुत सारे ये आपके प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कि ये कोर्ट या पुलिस फोर्सेस होती हैं. वहां पे आप कभी नोटिस किया होगा, कभी कोई चीज बात होती है, किसी भी चीज की रिपोर्ट की अगर आप करने जाओ तो वहां पे हमेशा क्या बोला जाता है कि गिव मी अ कॉन्क्रीट एविडेंस कि दैट पर्सन वाज देयर. मतलब प्रूफ होना चाहिए ना, प्रूफ. गिव मी अ प्रूफ. आई ड्रीम, आई सॉ समथिंग. What actually did you see? क्या देखा था वहां पर? वो था क्या? आपने क्या देखा था? कुछ था? क्या उसको डिस्क्राइब कर सकते हो? अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो तो वो कॉन्क्रीट नाउन है. थिंक इट लाइक दैट. एनीथिंग दैट यू कैन गिव अ डिस्क्रिप्शन टू, वो हो गया कॉन्क्रीट नाउन. ठीक है, अभी इसको जैसे समझो. अब परेड बिगैन एट 7 o'clock टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे. हम यहाँ पे पूरा दे रहे हैं. परेड किस बात की परेड हो रही थी? 7 o'clock पे हो रही थी. बट फॉर व्हाट? फॉर द इंडिपेंडेंस डे, to celebrate Independence Day. Okay, जो भी चीज हो रही थी वो for something हो रही थी ना. Parade began at 7 o'clock to celebrate the Independence Day. एक concrete action हो रहा है वहां पर, जहां पर हम बता रहे हैं what we were doing it. We were doing parade for what? Parade किस बात की थी, किस टाइम पे थी, किस लिए थी. Alright, we are defining that particular thing. If you are able to define anything, that becomes a concrete noun. And now considering the abstract noun is the exact opposite for concrete noun. Right? Idea, it can be idea or any feeling or thought or quality. Okay, अभी जैसे मैं बोलूँ तो my idea of an progressive India is my idea. Okay, my idea that it should be this, it should be that. So you cannot see my idea. My idea is that okay, it's something that that is not there. It will be there, but it is not there as of now as I speak. My idea of a free and progressive India is that. So I'm saying that it is my idea, but it is not there. I cannot help you show that. Okay, I cannot take you there. Okay, come and see. This is my idea. I can just help you or explain it to you. I cannot show you. Okay, so all these things that you can just think of or imagine of or have feelings for or qualities for, they become or rather they are called as an abstract noun. अभी जैसे कि see for example over here. Okay, Ramesh wept in sorrow over the loss of his mother. Okay, he wept in sorrow. You cannot see the sorrow, right? You cannot see sorrow. कोई sorrow देख सकता है? आज तक किसी ने sorrow को देखा है क्या? नहीं देखा ना sorrow. Have you ever sat with sorrow or you haven't been without sorrow? No. Sorrow is simply being sorrow is a feeling, okay, that you're feeling very low. Because in this particular sentence, what I'm trying to say is that कि Ramesh is somebody, alright, जो कि उसकी मदर का लॉस हो गया, उसको वो बहुत बुरा है, फील कर रहा है, he's weeping, okay, wept in sorrow. Sorrow means क्या मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, deep feeling very low from inside, from my heart. ओके, अभी यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा. अगर आप यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से दो तो कितने सारे वर्ड्स हैं ना यहाँ पर. सो like in a channel every day, if you're following our channel, you must be noticing that every day we share a new word into the system. वो वर्ड क्यों होता है? उस वर्ड को हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि देखिए आपको vocabulary is very important. If you're not comfortable with words or new words,
then you will never be able to excel well in English, because English is all about, or rather any language, specifically English that we're talking about, you are not well versed with the words, then your task will be very difficult. आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास वर्ड्स की लिस्टिंग होनी चाहिए, जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे, अभी there would be a lot of people who would say, oh, what does sorrow mean, what does wept mean, what does loss mean, all right, or rather if they were Ramesh weeping in sorrow. So how the words are used in sentences is of very importance, बहुत important है उसका importance है इसका पूरा इसमें कि क्या है वर्ड. तो इसीलिए अगर आपको वर्ड, देखिए, कीप फॉलोइंग द चैनल, हम जैसा बताते हैं एवरी टाइम एंड अगेन, न्यू वर्ड्स, उनका मीनिंग्स क्या है, उनका एसेंस क्या है, उनके यूसेजेस क्या है सेंटेंसेस में, ये हमेशा हमारे चैनल में चलता है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, ऑलवेज लुक आउट फॉर न्यू वर्ड्स, रीड anything and everything that you can lay your hands on, newspaper padho, magazine padho, anything, everything. You've got so many things on your mobile phone. Read, make it a practice that you read for 15 to 20 minutes every day and find out whatever kind of word that you come across that you don't know about, write them down, उसका मीनिंग ढूंढो, या हमारे डिस्कशन फोरम में आके पुट अप करो उसका मीनिंग, उसको क्वेश्चन में पुट अप करो कि सर दिस इज अ वर्ड which I don't know the meaning of, can you please explain, we are here for you only. आप वर्ड्स पुट अप करो, आप अपने क्वेरीज पुट अप करो, आप डाउट्स पुट अप करो, we will be more than happy to help you, we are here for that only, right? So you just read something, everything for 15-20 minutes every day. It will be a very good thing for you. It will help you improve your English, improve your grammar, and keep following our sessions, keep following our channels, all right? So concrete and abstract noun में क्या समझा हमने कि concrete nouns वो है जिनको कि आप एक पूरा शेप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. Abstract noun क्या होता है, जिसमें आप कोई शेप नहीं दे सकते हो, आप उसको बना नहीं सकते. मेरा sorrow आप बना नहीं सकते, you cannot touch my sorrow, you cannot feel my sorrow. Okay, you can say that I can at the best say that I can understand, I can feel your sorrow, all right, but you cannot feel the exact sorrow that I am feeling, or in this particular sentence what Ramesh is feeling, you cannot actually feel the exact thing which the concerned person in the sentence is feeling. Okay, so feelings, you cannot feel the feelings of someone else, so it is an abstract. It's not an object, you cannot describe that. Is sorrow aisa ban gaya, if you can draw sorrow like this, you can put it in an object, the sorrow looks like this, it's not like that. Okay, so concrete, something you can touch, feel, describe. Sorrow or feelings or ideas which you cannot touch and feel are called abstract nouns, all right? Now coming ahead, collective nouns. कितने nouns? Collective nouns name any kind of a group or collection of people, places, or ideas. Okay, because they're considered as a unit, okay, as one unit, so they can also be called as singular nouns. But because it's a group or collection of people or places or things or ideas, so they are called collective nouns. Like we had shared a very good exercise yesterday for on this only, collective nouns, on our channel. If you have missed that, please go back and check it. Okay, crowd sounds like a herd of elephants. ये एक तरीके का फ्रेजल वर्ब भी हो गया. अभी फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं हम आगे समझेंगे. ओके, बट अभी मैं बोल रहा हूँ क्या, द क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो क्राउड क्या है? क्राउड कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन फॉर व्हाट? फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं आपसे जाके बोलूं कि क्राउडेड मार्केट प्लेस, क्राउडेड मार्केट प्लेस को अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो उसको समझने के लिए, रिलेट करने के लिए, सिंपली बिकॉज सी in our session what we have done, or the best thing that we are doing is that we are relating English language to the already known language of yours, which could be anything. In our case we are relating it to Hindi, all right? Hindi is our
नेशनल लैंग्वेज जैसा हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तभी क्या ना हिंदी है ना, हिंदी से रिलेट करते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो। ओके, वी कवरिंग बोथ दी साइड्स, नॉट सिंपली इन इंग्लिश, or rather not completely in Hindi. We are making a blend of that English and Hindi together so that you can relate easily to it, because we are very comfortable with our mother tongue. Okay, so a crowded marketplace, ठीक है। जैसे मार्केट तो अपने आप में एक तरीके का कलेक्टिव ही हो गया। शॉप, ग्रुप ऑफ शॉप्स को क्या बोलते हैं? मार्केट। तो यहाँ पे आपके पास दो हो गए ना। क्राउडेड मार्केट प्लेस मतलब कि भीड़ वाला मार्केट प्लेस, जहाँ काफी भीड़ है, क्राउडेड है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। तो क्या ना, अब उनको कितना, यू कैन नॉट काउंट देम ना, दैट यू कि 1%, 2%, 3%, यू कैन नॉट काउंट देम, दैट इन्यूमरेबल, अनगिनत लोग हैं वहां पर। तो उसको हम क्राउडेड बोलते हैं स्ट्रेट वे, टू मेक आवर जॉब्स इजियर, क्राउडेड। सिमिलरली यहाँ पर मैंने बोला ना क्राउड साउंड, अभी ग्रुप ऑफ पीपल, द साउंड a group of people is making, what the essence of this particular example over here is that for collective noun, the crowd sounds like a herd of elephants. जैसे elephants का group होता है ना, वो कैसा साउंड करता है, खूब कस के साउंड करता है ना, सुनाई नहीं, you cannot hear anything. Similarly, the crowd sounds like, what we are defining it, the crowd sounds like a group, you know, herd of elephants, इतना आवाज कर रहा है। और ये group of elephants को हम herd बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। अगर ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स का अगर आप बोलो क्या बोलोगे ना, तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट नहीं बोलते, वो थोड़ा सा क्लीशे लगता है, तो ना हर्ड ऑफ एलिफेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों का क्या होता है ना, ग्रुप होता है, उनका नाम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, आप एक्सरसाइज में जाके देखना, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, स्टाफ इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स। स्टाफ हो गया ना, स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ किस चीज को होता है? स्टाफ हम जनरली वहां पे यूज करते हैं जहां पर आपके वर्किंग इंडिविजुअल्स होते हैं, वर्किंग लोग जहां पर होते हैं, जो उनको स्टाफ बोलते हैं। जैसे कि स्टाफ रूम, टीचर्स, जहां पर ग्रुप ऑफ टीचर्स होगा तो मतलब स्टाफ ऑफ टीचर्स। हमारा स्कूल स्टाफ है, ठीक है, हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, हमारा एम्प्लॉइज। उसी तरीके से स्टाफ, ये जो यहाँ पर हमारा ऑफिस है, इसका जो सब लोग यहाँ पे जो है, उनको सबको ग्रुप ऑफ दोज पीपल को हम स्टाफ बोल रहे हैं। वो स्टाफ इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो कि वहां पर कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें कर रहे होंगे। नॉन प्रोफेशनल का मतलब क्या हो गया? वो लोग जो कि वहां पर टेक्निकल चीजें नहीं भी कर रहे होंगे, बट दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप। तो द स्टाफ इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन लाइन। ग्रुप स्टूडेंट ढेर सारे हैं ना, उनका जो कलेक्शन होगा उसको हमने बोला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन ग्रुप होगा। ग्रुप इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर whom? फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्टूडेंट्स को हमने पॉइंट आउट किया है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर ये होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या बस बेसिकली हुआ, जहां पर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, उनको जब कंबाइन करके भी पुट इन to one entity, it is called group. Now if there been more group, see, group of student, group of professionals, group of teachers, and group of support staff. Now there are number of groups, 1 group, 2 group, 3 group, 4 group, okay. Now if I were to say, describe this particular state: group of students, group of teachers, group of support staff, or group of anything. Groups कितने सारे? अब ग्रुप में भी प्लूरल होगा ना। ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, अब मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ वर प्रेजेंट टू अटेंड द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ आवर न्यू प्रिंसिपल। ऑलराइट, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पर ग्रुप्स थे, बहुत सारे ग्रुप्स थे। स्टूडेंट का भी ग्रुप था, टीचर्स का भी ग्रुप था, सपोर्ट स्टाफ का भी ग्रुप था। दे ऑल वर, तो वहां पर ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ वर स्टैंडिंग इन द असेंबली हॉल फॉर द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंगल एंटिटी है ना, एक स्कूल में सिंगल एंटिटी प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
अब ये हमको तो एंड पे ले आया हमारा। अब यहाँ पर हमारा जो नाउन्स का बेसिक पोर्शन था वो हमने कवर करा। ऑलराइट, मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पर स्लाइड से बाहर रखे। सो ये जो सेशन था हमारा ये था अबाउट नाउन्स स्पेसिफिकली, जहां पर हमने टोटल 8 टाइप्स के नाउन्स कवर करे। ओके, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यहाँ पर फॉर ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर दैट अभी आप क्या करना है, ये सेशन तो हो गया, अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो अगर हमारा आप उसमें कोर्स कैलेंडर में जाकर अगर आप चेक करोगे तो आपको वहां पर सब मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या है नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होगा, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि आप यहाँ पर ना जो हमारे सेशन जो उसमें एक्सरसाइजेस हैं, आप उन एक्सरसाइजेस में जाओ। ओके, और उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करो। कोई डाउट अगर आपको आता है, कोई डाउट में कोई क्वेरी आती है, कोई चीज आपको नहीं क्लियर हो रही है, तो प्लीज उसको जाके हमारा जो डिस्कशन फोरम है उसमें जाइएगा, पुट इट अप देयर एंड वी विल हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, कैसे है क्या है। ओके, और अभी यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि वो एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए चीजों को समझना बहुत इजी हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग हियर, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट सिंपली दैट आई एम हियर टू से, और आई एम नॉट सिंपली हियर टू से व्हाटएवर आई नो। आई एम हियर to help you out with your doubts or your queries, to help build those foundations which will actually go further in building a very good ground for you to go ahead in life. ठीक है ना? तो my very earnest request to you all is that please go back, do the exercise provided in the system. What kind of a problems और जो भी आपको errors और issues आ रहे हैं वहां पर ना, वो please उसमें हमसे बात करिएगा। We are communicating with you all each and every day. तो उसको बात करिए, समझिए उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, हमसे शेयर करिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, so that and then none of the doubts or queries are remained unsolved. The basic idea is that our discussion forums are over there. Make best use of that. Make best use of the resources available at your hand. अच्छे से करिए, do well. All right. And now I'll call it the session over. And जो हमारा next session अब होगा इसके बाद after this, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी ऑन एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो हमारा अभी नेक्स्ट उसमें फ्राइडे को होगा, तो नेक्स्ट फ्राइडे को हमारा टॉपिक एडजेक्टिव होगा। तब तक आप जितने भी लोग यहाँ पर हो वो सब जा करके अपने नाउन्स को रिफ्रेश करो, क्या क्या यहाँ पर समझा उसको प्रैक्टिस करो वहां पर जा करके, सी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट यू हैव नॉट, एंड इफ एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम और डाउट यू माइट बी हैविंग, प्लीज पुट those doubts into the discussion forum in the module itself. And from our end we'll help you sort out those problems or doubt that you are having, because the basic essence is that no one should go back with unclear mind. Everything should be clear in your mind and none of the doubts should be left behind. Okay, so here I would end the session and let me stop it now.